हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है आप लोगों की होली और हम लोग होली भी मनाएंगे और अपनी क्लास भी रेगुलर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से होली मनाइएगा। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं होली की, और आपको और आपके परिवार को भी हमारी तरफ से और इंद्रेश जीएस क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। ठीक है, तो आज भी हम लोग क्लास करेंगे। क्लास हम लोग की एक दिन भी नहीं रुकेगी, क्लास चलती रहेगी। आज कम ही क्लास होगी, आज दो क्लास हो गई, एक स्टैटिक जीके की, एक ईवीएस की। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आराम के साथ होली खेलिएगा। किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा मत करिएगा। ठीक है, जिस तरह से होली एक रंगों का त्यौहार है, उसी तरह से आप संघर्ष करिए अपने। आपकी तभी होली और दीपावली उसी दिन आएगी जिस दिन आप सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि डिस्टेंस बना करके किसी से लड़ाई झगड़े ना हों। ठीक है, आराम से एकदम घुल मिल के प्रेम वाली होली खेलिएगा, लड़ाई झगड़ों वाली होली मत खेलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की पहली क्लास देखिए। क्लास क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करा। ईवीएस जितने भी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हैं, जो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है, बताइए। जो हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र है, इसका उदाहरण क्या है? तो इसका एग्जाम्पल हमारा इसमें क्या है, आप बताइए। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है? तालाब है। ठीक है, क्या है इसका एग्जाम्पल? तालाब है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इसमें क्या है? तालाब है। वायु, जल, मृदा क्या है? इसके पारिस्थितिकीय तंत्र के उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये सब उदाहरण इसके नहीं है। ठीक, चलिए आगे बताइए। एक क्या कहा था? कौन जीवीय कारक नहीं है, मतलब जीवी मतलब लिविंग कारक नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें लिविंग कारक नहीं है? पेड़ पौधे लिविंग है, बिल्कुल सही बात है। लिविंग, एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। ठीक है, तो एक लिविंग, और इसमें पूछा क्या? नॉन लिविंग। लिविंग कौन सा? नॉन लिविंग कौन सा है? तो पेड़ पौधे लिविंग होते हैं। सूक्ष्म जीव भी, सूक्ष्म जीवों में जीवन होता है कि नहीं? नहीं होता है। जंतु में भी क्या होता है? जीवन होता है। लेकिन प्रस्तर जो हमारे पाषाण होते हैं, जो पत्थर होते हैं, क्या उसमें जीवन होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट इसका भी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिस तरह से आप लोग सपोर्ट और अपना प्यार बनाए हुए हैं, इसी तरह से बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने क्वेश्चन 123 है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए क्या कह रहा है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, वायुमंडल में, जल मंडल में या प्रकाश मंडल में। जो अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल पर ही तो पाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो स्थल मंडल पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं, न जल मंडल में, न ही प्रकाश मंडल में। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 बताएंगे आप लोग। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? मतलब जो दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं और अपने जीवन का क्या करते हैं? निर्वाह करते हैं। उन्हें क्या पैरासाइट कहा जाता है, स्कैवेंजर कहा जाता है, डीकम्पोजर कहा जाता है, या ओमनीवोर कहा जाता है? तो बताएंगे तो इसको क्या कहा जाता है? बताइए। 124 का राइट आंसर क्या कहते हैं? स्कैवेंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर का था, जो दूसरे जंतुओं पर जीवन निर्वाह करके करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 बताइए। सीएनजी का संक्षिप्त रूप बताइए। सीएनजी, ठीक है, इसका क्या था? कंप्रेस्ड, क्या होता है? कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल, ठीक है, नेचुरल गैस। ठीक, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। देखिए कहाँ? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल से आज हम लोग नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग जितना हो सके वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, मज़ा आपको भरपूर आएगा पढ़ने में। ठीक है, इसी तरह से आपको जितने भी PYQ अगर देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। सभी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, 40-50 वीडियो सबके हो चुके हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से जा करके पूरा अपने जो PYQ कर सकते हैं। ठीक, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करता है? मतलब पूरे विश्व में जो है पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल कौन करता है? WWF करता है, WHO करता है, या UN करता है, या पेटा करता है? तो कौन करता है? 126 का राइट आंसर कौन करता है? UN करता है। ठीक है, UN, यूनाइटेड नेशन जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल कौन करता है? UN करता है। ठीक है, UN करता है, यूनाइटेड नेशन करता है। ठीक है, WHO को बताइए। WHO इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 7 अप्रैल इसकी स्थापना क्या हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य
स्वास्थ्य दिवस के रूप में, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। एक चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जेनेवा, जेनेवा में WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। UNO का कहाँ, न्यूयॉर्क में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, UNO का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, UN, ठीक है, UN की संस्था UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 27, 127। कि कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। जब आप अत्यधिक क्या करेंगे, कीटनाशक का प्रयोग करेंगे अपने खेतों में, अपने फील्ड में, तो क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, या जल प्रदूषण होगा, या इनमें से सभी होगा। आप बताइए। 127 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण होगा। क्या है, अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग करने से जल का प्रदूषण ज़्यादा होता है। क्यों क्यों जल का प्रदूषण, आप आपका मान लीजिए क्या है, खेत है, ठीक है, आप इसमें क्या किए हैं, किसी बीज को लगाए हुए हैं, ठीक है, कोई भी हो गया, ठीक है, आप इसमें क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो कीटनाशक का क्या कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, बारिश होगी। जब बारिश होगी तो इसमें क्या होगा, बारिश होने से इस फील्ड में क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, ठीक है। पानी भरने की वजह से जो है ये पानी फिर क्या फ्लो होकर के बह करके किसी और तालाब में जाएगा, ठीक है, तालाब में जाएगा। तो ये तो फील्ड का तो नुकसान करता ही है, प्लस जो तालाब के पानी को भी क्या करता है, प्रदूषित करता है, ठीक है। इस तरह से आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपके क्या होंगी, हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 आप बताएंगे। बताइए, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। लवण का मतलब क्या होता है, नमक, साल्ट जिसमें होता है, जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण, या एनहाइड्राइट लवण। बताइए, बताइए। 128 का राइट आंसर क्या है, तो 128 का हो जाएगा हाइड्रोस्कोपिक लवण का, जो जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है, तो आपके किस वाले एरिया में, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया, यहाँ पे हमारा क्या है, गुजरात राज्य है, ठीक है। गुजरात सबसे लवणता, सबसे ज़्यादा लवणता वाला स्टेट कौन सा है, और सबसे अधिक लवणता इसी स्टेट में पाई जाती है, हमारे कहाँ, गुजरात के तट पर पाई जाती है, जो समुद्र का किनारा है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 129 बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है एवं प्राकृतिक अधिवासों का जो संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का सूक्ष्म जीवन जीवनक्षम संख्या जनसंख्या का रख रखाव एवं प्राप्ति एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त पद है। क्रोड संरक्षण है, अपस्थानीय संरक्षण है, स्वस्थानीय संरक्षण, या परिधिकीय संरक्षण है। तो 129 का राइट आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसमें हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। अपस्थानीय क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप अगला बताएंगे। 130वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि वे क्या होते हैं, वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। भारत के उपमहाद्वीपीय के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्र कच्छप में से सबसे अधिक संख्या किसकी है, बताइए। केनेप्स रिडले की है, लागर हेड की है, या ऑलिव रिडले की, या फ्लैट बैक रिडले की, बताइए। इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए आप लोग, सी ऑलिवर रिडले की सबसे ज़्यादा क्या है, संख्या है, ठीक है। ये किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो हमारा जो है यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद हमारा कौन सा एरिया पड़ता है, उड़ीसा के तट पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ओलिवा रेडले, ठीक है। ओलिवा रेडले सबसे ज़्यादा उड़ीसा के तट पे उपस्थित होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताएंगे 131 क्या कह रहा है, कि निम्न में से विश्व उष्मायन का कारण है। मतलब अत्यधिक जो है टेम्परेचर का जो है क्या कारण है, जो है, ठीक है, तापमान का, उष्मा का, ठीक है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, या ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे ज़्यादा जो उष्मा आयन का जो है कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर आप 132 का बताएंगे, सी वायु प्रदूषण के कारण जो है सबसे अधिक क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन अगला आप बता दीजिए 132। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है, जो हमारा महासागर है पृष्ठ के अधिकांश जगह क्या किया, आवृत किया है, जो लगभग है, कितना है, बताइए। 132 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 132 का 3/4 भाग जो हमारा क्या महासागर पृथ्वी का है, और 1/4 भाग सिर्फ क्या है, स्थल है, बाकी हमारा क्या है, जल है, ठीक है, बाकी क्या है, जल है, ठीक है, इस अर्थ पर, ठीक है, इस अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर, ठीक, पृथ्वी पर।
याद रखने योग्य बात है तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। इसका ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और PYQ करना चाहते हैं यूपी टेट का 2011 से लेकर 2022 का, तो इस चैनल पर पड़ गया है। सभी क्लासेस पूर्ण रूप से और निर्धारित समय पर होती हैं। सुबह 9 बजे, 12 बजे, दोपहर में एक क्लास होती है स्टैटिक जीके की, फिर 4 बजे, उसके बाद 9 बजे रात में आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाती हैं, और सारी एथेंटिक जानकारी भी यहाँ पे दी जाती है टीचर से रिलेटेड या फिर किसी भी वनडे एग्जाम से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 133 स्टेकलैक्टाइट एवं स्टेलेमैमाइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, कैल्शियम का, कैल्शियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट का। 133 का राइट आंसर मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, MgCO, मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। ठीक है, MgCO3। ठीक, चलिए आगे बताएंगे आप लोग। 134 निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस। तो धुआं जब होगा तो भी वायु प्रदूषण होगा, कुहासा से भी होता है, वाहनों से निकलने वाली जो गैसेस होती हैं उससे भी वायु प्रदूषण होता है, जलती लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली जो गैसेस होती हैं उससे भी हमारा क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से सभी डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट। आप ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। आप अपने आप को खुद को जांचिए, आप कितने पानी में, और आराम से हम लोग पढ़ते चलते हैं। अभी तो यूपी टेट का जो है नोटिफिकेशन आयोग बनने के बाद ही जारी होगा, इतना तो फिक्स है। ठीक, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकना है। कागज़ के थैले से, नायलॉन के थैले से, प्लास्टिक के थैले से या चमड़े के थैले से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 135 का आप बता दीजिए। तो 135 का क्या आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा, रोकने के लिए बनाए गए नियम, प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकना है। तो प्लास्टिक के जो थैले होते हैं उनका प्रयोग क्या करना है, हमको रोकना है, यानी कि बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट होता है विश्व जो उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? वाहनों से निकलने वाली गैसेस, पेड़ों से निकलने वाली गैसेस, या भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा, या रसोई घर। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। जो विश्व उष्मायन को कौन सा एक कारक, निम्न में से कौन सा कारक है, बताइए। 136 का, तो 136 का राइट आंसर ए आ जाएगा। वाहनों से निकलने वाली गैसेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, उष्मायन के लिए क्या है, एक प्रमुख कारक के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, आप बताएंगे 37। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? जिसमें क्या होती है, धातु उपस्थित होती है, उसे क्या, एक पत्थर की नुमा होता है, उसे क्या कहा जाता है? मेटालाइड, अयस्क, बॉक्साइड या बिटुमिनस। बताइए 137 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अयस्क। उसको क्या कहा जाता है, ओर कहा जाता है। ठीक है, ओर। ठीक है, ORE। ठीक है, ओर कहा जाता है। ठीक है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। ठीक, फिर जब इनका क्या कर लेते हैं हम, शोधन कर लेते हैं, तो ये हमें एक धातु के रूप में प्राप्त, पहले जब हम इसकी खोज करते हैं तो ये हमें अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर जब हम इनका क्या करते हैं, शोधन करते हैं, तो ये हमें और या धातुएं, प्योर धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट बताइए, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं, अवशोषण करते हैं किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या नाइट्रोजन का। तो 138 का राइट आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। तो 138 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। भूकंप मापा जाता है किसमें, तो भूकंप जो है रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है। ठीक है, भूकंप किस पे मापा जाता है, रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 150। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? जो महासागर होते हैं उसमें जल के स्तर की वृद्धि का क्या कारण है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा होना, अम्लीय वर्षा होना। अम्लीय वर्षा होने का कोई कारण नहीं है, अत्यधिक वर्षा। तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना जो महासागरों के जो है जल स्तर में क्या करता है, वृद्धि कर देता है। जब महासागर जो हमारे ध्रुवीय बर्फ पिघलेगी तो महासागर का ऑब्वियस बात है कि उसका लेवल क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से जो है, और अच्छे नंबर लाने के लिए। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% होती है, और ऑक्सीजन हमारी कितनी होती है, ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं O2N2। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितनी होती है, लगभग जो है 21% होती है, लगभग के बराबर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, राइट आंसर डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए, परम तापमान पैमाना कौन सा है? परम तापमान पैमाना कौन सा है, इसको बताइए। 142 बता दीजिए।
142 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 142 का राइट केल्विन हमारा क्या होता है? परम ताप पैमाना होता है। नेक्स्ट बताइए 143 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किससे? सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरस द्वारा। जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है यह किसके द्वारा की जाती है? जंतुओं द्वारा तो की नहीं जाती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जंतु करते हैं। तो 143 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। सभी जो हरे पौधे होते हैं हमारे उनके द्वारा क्या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए 144 ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किससे? फोन से, डेसीबल से, डेसी में या डेसीमल में? बताइए। तो 144 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डेसीबल। ध्वनि प्रदूषण जो हमारा किससे मापा जाता है? डेसीबल से मापा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 145 बता दीजिए। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज है, कपड़ा है, प्लास्टिक है या धातु है? 145 का इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्लास्टिक। पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक कागज तो होगा नहीं, धातु भी नहीं, कपड़ा, लेकिन प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा क्या करती है? प्रदूषण का काम करती है। तो प्लास्टिक हमारा क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 146 बता दीजिए। पर्यावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है कौन सी? मतलब पर्यावरण को जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है उसमें कौन सी मिश्रित गैस है जो सल्फर से? H2S है, यस है, या SF6 है, या SO2 है? तो कौन सा राइट हो जाएगा? तो 146 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जो है हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है तो उसका नाम क्या है? SO2, ठीक। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 147। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य के प्रकाश द्वारा? तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, वृक्ष जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा वायु प्रदूषण क्या होगा? कम होगा, ठीक है। वायु प्रदूषण को रोकने का एक उपाय है वृक्षों को लगाना। तो जितना हो सके आप आज एक होली पर एक संकल्प लीजिए कि हमको होली के शुभ अवसर पर हमको एक क्या लगाना है? वृक्ष लगाना है। सभी लोग, जितने लोग मुझको आज देख रहे हैं वो लोग एक एक वृक्ष को लगाएंगे ताकि वो आपकी यादें रहेंगी और हमारा वायु प्रदूषण भी क्या होगा? कम होगा। इन सभी चीज़ों पे आप अपने घर गए होंगे तो कुछ न कुछ करके आइए भाई। अगर आप अपने घर पे गए हैं, गुजिया खा रहे हैं, तो एक पौधा भी लगा दीजिए। जो एक पौधे का अपने अपने घर पे क्या करिए? आज होली के दिन संकल्प लेकर के एक एक पौधे का क्या करिए? रोपण करिए, ठीक है। मेरी तरफ से ये आप लोग मुझे यह क्या करेंगे? एक उपहार देंगे आज दोस्त, ठीक। तो ज़रूर लगाइएगा आज आप लोग अपने घर पे एक एक पौधे, ठीक। चलिए 148 का बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या 5 सितंबर को? तो हमारा जो 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसकी एक संस्था है UNEP, ठीक है। UNEP जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ठीक है। 1972 में, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में। नैरोबी, केन्या, ठीक है। नैरोबी, केन्या में पड़ता है, ठीक है। केन्या, ठीक। याद रखेंगे आप लोग, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 बता दीजिएगा। 149। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? बताइए। इसकी जो हानिकारक किरणें होती हैं स्तर सुरक्षित रखता है तो पृथ्वी को कौन सा, जो सूर्य के हानिकारक जो किरणें होती हैं, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं, वो जो है पृथ्वी को कौन सा स्तर जो क्या करता है? सुरक्षित करता है। जो हमारे मंडल होते हैं, सबसे निचला मंडल क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। याद रखेंगे कौन सा? क्षोभ मंडल। उसके बाद कौन सा होता है? समताप मंडल होता है, ठीक है। क्या होता है? समताप मंडल। यहीं पे हमारी क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है जो हमें क्या करती है? सुरक्षित रखती है, ठीक। मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल के बाद फिर कौन सा होता है? आयन मंडल होता है, ठीक है। आयन मंडल के बाद कौन सा होता है? सबसे अंतिम होता है जो वायु मंडल होता है, ठीक है। क्या होता है? वायुमंडल होता है, ठीक। वायुमंडल होता है, ठीक। याद रहेगा ना? कौन कौन सा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। उसके बीच में समताप मंडल में ही हमारा थोड़ी दूरी पे क्या पाया जाता है? ओजोन मंडल, ओजोन स्तर जिसको बोलते हैं, ठीक है। यह करता है, क्या करता है? ओजोन लेयर, जो हमारी ओजोन रेज होती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, सॉरी, ये सूर्य की किरणों से अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमारे शरीर के लिए क्या होती हैं? बहुत हानिकारक होती हैं। हमारी त्वचा पे त्वचा कैंसर का कारण बन सकती हैं। उनको क्या करने करती है? रोकने का काम करती है। ओजोन स्तर हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा बी पार्ट, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए, और समताप मंडल में हम क्या करते हैं? वायुमंडल का भी काम किया जाता है। और जो हमारा क्षोभ मंडल होता है उसमें जो मौसम संबंधी घटनाएं भी होती हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप जरूर बताइए। जो है किसी जगह में किसी जगह की फ्लोरा तथा फना सूचित करता है। जो फ्लोरा होता है तथा वहाँ का फना होता है, या क्या सूचित करता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को क्या करता है? सूचित करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। बस सिर्फ ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया गया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक। तो आप बताएंगे आपके 30 में से कितने सही हुए
और आप लोगों को और आपके परिवार को मेरी तरफ से और इंद्रेश जीएस क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में रंगों का त्यौहार आज जिस तरह से आया हुआ है उसी तरह से आपकी लाइफ भी क्या हो जाए, रंगों से भर जाए, आपका परिवार पूरा खुशी से झूम उठे। ठीक है, और आप तभी झूमेगा जब आप सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, उसी दिन आपकी होली, दीपावली सब कुछ होगी। मेन तो होली आपकी उसी दिन होगी जिस दिन आप सेलेक्ट होकर के अपने माँ बाप के सामने गर्व से कहेंगे कि मम्मी पापा मैं आज सेलेक्ट हो गया। ठीक है, वो होली आपके लिए, और वो खुशी जितना आपके माँ बाप को देगी उतनी खुशी आज की नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए होली के साथ साथ पढ़ाई भी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि आज पूरा एकदम मौज मस्ती ही करना है। ठीक है, वो भी खुशी के साथ करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, दूरी डिस्टेंस बना के आप लोग होली पूरा मनाइएगा। ठीक है, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, एक पौधे जरूर लगाइएगा आज। ठीक है, आप लोग एक पौधे का आरोपण करिएगा जिससे वायु प्रदूषण को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली।